कोरोना के इस वबाई दौर में आज मैं अपने दोस्तों के हमरा पूरे 7 माह एक ही कॉलोनी में क्वारंटीन लाइफ में बोर हो चुका था। तो हम दोस्तों ने माइंड फ्रेश करने के लिए कोयटा जाने का प्रोग्राम बनाया। रात के इस पहर हमें काफ़ी दोस्त सी ऑफ करने के लिए आए और हमारा कोयटा जाने का स्क्वाड 5 बंदों पर मुश्तमिल था। मैं, आदिल, हैदर, फ़ादी और मुसब। इसके बाद हम रोडी जंक्शन आए और फिर रोडी जंक्शन के थ्रू हम लोग लैंसडाउन ब्रिज को पार करते हुए ट्रेन के ज़रिए अपने रास्ते के लिए निकल पड़े। लैंसडाउन ब्रिज के नीचे दरियाए सिंध ठाठे मारता हुआ गुजरता है और इसके अंदर ब्लाइंड डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। लैंसडाउन ब्रिज ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से बनाया गया था और ये ब्रिज सक्खर और रोडी शहर को आपस में जोड़ता है और इसके आसपास से कई खूबसूरत मनासिब देखने को मिलते। हम अकबर एक्सप्रेस पर सफ़र कर रहे थे। रोडी जंक्शन के बाद सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद जंक्शन, डेरा अल-हयार, डेरा मुराद जमाली, बख्तियाराबाद डोमकी, सिबी जंक्शन, आबे गम, मच और कोलपुर स्टेशंस पार करने के बाद हमें ये सुरंग देखने को मिली। इस सफ़र के दौरान हमारा इंटरेक्शन इन चाचा के साथ हुआ जो कि फैसलाबाद से कारोबार के सिलसिले में कोयटा जा रहे थे। और मुझे रेल के सफ़र की ये बात सबसे अच्छी लगती है कि रेल के सफ़र में हमें नए नए लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। हमारा और मौसम गर्मा का ताल्लुक़ मच स्टेशन तक का था और इस स्टेशन पर रुककर हमने 2 इंजन्स का अपनी ट्रेन पर लगने का इंतज़ार किया। मैंने अपने सफ़र का काफ़ी वक्त ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर गुजारा और इस दौरान कुदरत को दाद देता रहा। इसके बाद हम कोलपुर स्टेशन उतरे और मानो हमने गर्मी के सख्त दिनों में सर्द हवाओं से दोस्ती कर ली हो और मैं यहाँ के व्यू को देखकर बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुआ। इस तरह के खूबसूरत मनाज़िर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी थी और मेरे जहन में ये चीज़ कभी भी ना थी कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या चित्राल के अलावा भी इस तरह के मनाज़िर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम कोयटा स्टेशन पहुंच गए और उसके बाद हमारे दोस्त मुसव्विर हमें लेने आए और फिर हम अपने रूम की जानिब चले गए और फिर हम अपने कमरे में आराम के लिए आ गए थे। आज मेरा कोयटा में पहला दिन था। सारी रात आराम करने के बाद जब सुबह को मैं उठा तो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त मीर महमूद बलोच मुझसे मिलने के लिए आए और अपने साथ खाने की दावत दी। मीर महमूद बलोच ने मुझे अपने साथ लकपास का रोश खाने का कहा जो कि यहाँ का बहुत ही मशहूर पकवान था। आज हमारा कोयटा में दूसरा दिन है और अब हम अन्ना उड़क पर मौजूद हैं सेल्फ़ कुकिंग करने के लिए। तो हम अभी बाकी अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आदिल और बहराम के साथ यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो हमारे दोस्त जैसे ही आते हैं फिर हम अपना कुकिंग का प्लान शुरू करते हैं और यकीन करें यहाँ पर इतना पुरसकून माहौल है। चारों तरफ सेब के बागात हैं और आबशार का पानी आ रहा है। उसके बाद हमने पहले खाना खाना है, फिर हमने नहाना पिशाना है, उसके बाद फिर कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं। तो अब हम पहले नहाने जा रहे हैं और हमारे कुछ दोस्त हैं ये इस वक्त मुर्गी शुर्गी धोएंगे खाना बनाने के लिए, अपने काम पर लग चुके हैं। मुसव्विर भाई आज हमारे बोलो अच्छी है शायद तो बोल रहे हैं और अभी मुर्गी साफ करने लगे मुसव्विर भाई आज के हमारे कुक हैं और पूरा इनके हाथ में बड़ा टेस्ट है और बड़ी अच्छी है कुकिंग करते हैं। तो आज हम ट्राई करते हैं इनके हाथ में खाना। आज का तो सीन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल। देखते हैं भाई लोग काम करते हैं। ये भाई जो यहाँ के ओनर है हमारे, ये इनकी जगह है तो सीन ऑन है। ये लगी जी भाई क्या मशवरा देंगे? ये भाइयों वाला मशवरा
भाई ये सिंध के तपे हुए बंदे हैं, इन्होंने किधर बर्दाश्त करना है ये आप शहरों का पानी। ठंडा था, बहुत ठंडा था। इधर बहुत ठंडा था। जाओ एक और मार के दिखाओ। देखो कमर देखो। अब निकलेंगे क्या किधर है? अबे बाहर निकले तो बीमार होगा। इन बच्चों को बिना किसी फिक्र के खेलता देखकर हम भी अपने माजी के वक्त में चले गए, जब हमें खुशी ढूंढने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती थी। बहुत ही अलग स्कूल बनी हुई है। इस सोहबत का फायदा उठाते हुए मुझे भी काफी कुछ पकाने और सीखने को मिला। अब ये लजीज और उम्दा खाना बन चुका था और आबशार के पानी में नहाने के बाद हमें भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मुझे यहाँ पर जो कोयटा में इन लोगों की सबसे अच्छी बात लगी है वो ये बात है कि हम अगर किसी भी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं और वहाँ पर हमें रैंडम बंदे मिल जाते हैं तो उनके साथ आपकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप उनको शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते हैं आप। 7 से 8 घंटे की इस थकावट और मौज मस्ती के बाद अब हमने वापसी का रुख किया। वापसी के इस सफ़र में डूबते हुए सूरज और इन हसीन पहाड़ों का मंजर वाकई काबिल तारीफ था। बाइक की सवारी का हमने खूब मज़ा लिया और रास्ते में बाग में रुककर ताज़ा फल भी खाए। तो जी आज हम आए हैं जबल नूर की पहाड़ियों पर। यहाँ पर हाइकिंग करेंगे थोड़ी सी की और सांस बहुत फूल गए और वो ऊपर वहाँ तक जाना है हमने, फिर वापस भी आना है। भाई आज हमारे दोस्त बहराम ने दावत की है तो हम उसके घर आए हुए हैं और खाना पीने का सीन है यहाँ पर। और ये दावत बहराम के घर पर हुई। बहराम मेरा प्राइमरी स्कूल का दोस्त था जो कि टीचर स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपनी फैमिली के साथ कोयटा शिफ्ट हुआ। मैंने ये ट्रेडिशन पहली दफ़ा देखा था जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया कि ये लोग अपने मेहमानों को इतनी इज्जत देते हैं कि उनके हाथ तक खुद धुलवाते हैं। हमारे पूरे टूर में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम इतनी जल्दी उठे और इतनी जल्दी सुबह उठकर नाश्ता करने के लिए हम बाहर निकले। I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings
तो हम इस वक्त ज़ियारत की तरफ गामज़न है और रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पर कुदरती एक दरख्त के ऊपर अल्लाह ताला लिखा हुआ है और वो गाइस फाइनली हम 0 पॉइंट पे पहुंचे हैं। जैसे कि हमारे दोस्त अनस महंगी हमारे मेहमान। ज़ियारत के बाद अब हम आ चुके हैं खुरवारी बाबा। और खुरवारी बाबा की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर एक बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं, वो यहाँ पर इबादत किया करते थे और उन्हीं की वजह से इस जगह का नाम खुरवारी बाबा रखा गया था। खुरवारी जो है ये उनके नाना एक वो भी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इनको एक लक़ब कह दें या खिताब कह दें उन्होंने उनको दिया था। तो यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगा कि ज़ियारत का पुराना जो नाम था वो गौसकी था और पश्तून ज़बान में ज़ियारत का मतलब होता है कि मज़ार। तो इनकी ही मज़ार की वजह से खुरवारी बाबा की वजह से ज़ियारत का नाम जो है वो ज़ियारत पड़ गया आहिस्ता आहिस्ता। और खुरवारी बाबा जो है अब हम इस जगह पर आ चुके हैं, तो चलें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करना है। तो खुरवारी बाबा में अब हमारा यहाँ पर लंच का सीन है, सेल्फ़ कुकिंग करनी है और लकड़ियों की तलाश में निकले हैं कि हम लोग चूल्हा वगैरह जला सकें। और इसके लिए जो हमारे वॉलंटियर हैं, एक मिस्टर फादी और मिस्टर फहद, कहाँ से मिलेंगे? मसाले थोड़ा दलम बोला निकाले बाबा बादा गोदा खो बोले 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 कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी किसी ख़ास वजह से बंद थी, जिसकी वजह से हम सिर्फ इसे बाहर से ही देख सके। बड़ी बुरी किस्मत है हम लोगों की। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी गए और वो बदकिस्मती से आज के दिन बंद थी। तो अब हमने पिकनिक का सीन कर लिया और इस प्यारे से मंज़र के सामने हम लोग चाय बना रहे हैं और उसके बाद हमने फिर वापसी आना है।
हमारी आज कोयटा में ये आखिरी शाम थी। मैं अपने इन पश्तून और बलोच दोस्तों की मेहमान नवाजी कभी नहीं भूल सकता। इन दोस्तों के साथ मुझे खूब मज़ा आया और बहुत सारी अच्छी यादें भी बनाई। वक्त का बिल्कुल भी पता ना चला और देखते ही देखते हमारा ये 4 से 5 रोज़ा ट्रिप अपने इख्तिताम को जा पहुंचा। वापसी के सफ़र में मैंने ये बात जानी कि कुछ सफ़र मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मैंने इस ट्रिप में जो बातें सीखी और जी वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। हमारी ज़िंदगी का हर सफ़र हमें ये बात याद दिलाता है कि यह दुनिया फ़ानी है और हम लोग मुसाफिर। एक दिन हमारी इस फ़ानी ज़िंदगी के सफ़र को ख़त्म हो जाना है और वापसी अल्लाह पाक के यहाँ लौट जाना है।